नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और हमारा आज का टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का। ठीक है, और आप सभी को पता है कि हम लोगों ने मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट मेजर सारे टॉपिक्स पढ़ लिए यूनिट 3 के और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? ये आपका एक छोटा सा कर्वेचर है, ठीक है, और ये आपका एक कर्वेचर है। ठीक है, अब अगर ये एक छोटा सा कर्वेचर है, इससे आपको एक कंप्लीट कर्व बनाना है, कंप्लीट सर्कल बनाना है, तो आपको इसको इतना ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इतने से नहीं हुआ ना, देखा आपने? तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसका कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए आपको इस तरीके से इसको पूरा कर्व बनाना पड़ेगा। तो सही से नहीं बना, मैं बस आपको एक रफ नॉलेज दे रही हूँ। और जब इतना बड़ा कर्वेचर था तो आप देख रहे हो कि मैंने बस ऐसे कर दिया तो हो गया। ठीक है, मतलब इसमें आपको क्या देखा कि अगर कर्वेचर छोटा था, कर्वेचर का मतलब होता है कर्व का पार्ट। अगर ये पूरा एक कर्व है तो इसका एक छोटा सा कोई पार्ट ले लीजिए तो ये कर्वेचर कहलाता है। अगर ये पूरा एक कर्व है, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए तो ये कर्वेचर कहलाता है। मतलब ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा? कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अगर हमने यहाँ पर छोटा पार्ट लिया तो इसका सर्कल बड़ा बना। ठीक है, और अगर यहाँ हमने बड़ा पार्ट लिया, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिया था, तो सर्कल हमारा छोटा बना। तो अगर बड़ा सर्कल बना तो इसका रेडियस भी ज्यादा होगा, अगर छोटा सर्कल बना तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब कि कर्वेचर का वैल्यू जितना कम था, रेडियस उतना ज्यादा बना, और कर्वेचर अगर ज्यादा था तो रेडियस कम बना। तो इस तरीके से आप कर्वेचर और रेडियस को कैसे रिलेट कर सकते हो? तो हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, रेडियस को हम दिखाते हैं रॉ से और कर्वेचर को दिखाते हैं हम कप्पा से। ठीक है, ये कप्पा से दिखाते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की रॉ और कर्वेचर की कप्पा, इन दोनों में रिलेशन किया गया। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। हमारा एक छोटा सा इतना बड़ा हमारा क्या था, ये मान लीजिए कर्वेचर है। तो इसको एक कंप्लीट कर्व बनाने के लिए आपको इतना बड़ा ये करना पड़ा। वही अगर एक इतना बड़ा सा अगर आपका ये है कर्वेचर है, तो ये आपका ये बन गया, आपका कर्व बन गया ना। तो इसका रेडियस देखिए और इसका रेडियस देखिए, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो यही हमारा, ये मेरा कप्पा था और ये मेरा यहाँ पर, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक ये मेरा कप्पा था। ठीक है, और ये मेरा रेडियस था। तो आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हो कि द रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का जो रेसिप्रोकल होता है, किसी भी कर्व का जो कर्वेचर है उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लोगे तो वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब किसी पॉइंट पी पे, जैसे ये पॉइंट पी क्या है, बस ये जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक था, तो ये हमारा कोई किसी एक पॉइंट को पी ले लो, इसके बीच में कोई एक पॉइंट को हम लोग पी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर, किसी भी कर्वेचर का जो रेसिप्रोकल होता है वही हमारा क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो रॉ से, और कर्वेचर को डिनोट किससे करते हैं हम लोग? कप्पा से। ठीक है, हम डिनोट करते हैं रॉ से। जी हाँ, ये इसे मतलब किसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं रॉ से, और कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं कप्पा से। ठीक है, इसे रॉ पढ़ते हैं, इसे कप्पा पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या? कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रॉ और रॉ इज इक्वल टू 1 बाय कप्पा बोल सकते हैं हम लोग। चलिए, अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्मूला अगर दिया रहा है तो हम लोग कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला देखिए आप। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कार्टेशियन फंक्शन, किस फंक्शन में? कार्टेशियन फंक्शन में। तो मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? तो y इक्वल टू एफ एक्स दिया, सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, क्या क्या निकालो? फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। जी हाँ, और फॉर्मूला क्या होता है? तो रॉ इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 बाई d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप देख रहे हो कि कैसे हम लोग निकालते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ठीक है, देख लिया आपने। चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क दूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू एट पॉइंट 28। ठीक है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना है और कर्वेचर भी निकालना है किसी कर्व का, जिसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यू। किस पॉइंट पे? पॉइंट आपको 28 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। तो y इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ था, इसका dy बाई dx निकाले, इतना हुआ। d2y बाई dx को निकालना क्या हो जाएगा? 6x।
3 का 3 कांस्टेंट और x स्क्वायर का 2x, यानी कि 3 to 6x। ठीक है, अब आप dy बाई dx निकालो 2/8 पे, तो फॉर्मूला क्या था, मतलब कितना वैल्यू आया था 3x स्क्वायर, तो 3 का 3 और x का मतलब क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, 4 तिया 12। फिर dy बाई dx को निकालो 2/8 पे, तो 6x, 6 का 6, x का मतलब क्या है 2, तो 12। अब फॉर्मूला में पुट कर दो आप, तो ρ इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाई dy बाई dx स्क्वायर। 1 का 1 प्लस का प्लस, इसका वैल्यू क्या था 12 था, तो 12 का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाई dy बाई dx स्क्वायर, यानी कि 12 ये भी था, दोनों का वैल्यू तो 12 ही आया था ना। देखिए आप 12 और 12, ठीक है, तो 1 प्लस इसका 144 होल टू द पावर 3/2 बाई 12, तो ये क्या हो जाएगा 145 होल टू द पावर 3/2 बाई 12 आंसर। और अगर आपको कप्पा निकालने बोला तो कप्पा का फॉर्मूला होता है 1 बाई रॉ, 1 बाई रॉ का मतलब क्या हो जाएगा 12 बाई 145 हो जाएगा ना। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। चलिए, अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपको 145 का कोई बोले 3/2 निकालने, तो कैसे निकालोगे 1 टू द पावर होल टू द पावर 3/2, तो आपने सबसे पहले 145 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, उसके बाद 3 करना। 145 का स्क्वायर रूट मतलब 145 का रूट, 145 का रूट, और जितना भी आएगा उसको क्यूब करना। इसका मतलब ये लगभग 12.01 आएगा समथिंग, इसका आप क्यूब कर देना, जो भी आप क्यूब निकाल दो। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। वैसे आप आंसर इसमें भी छोड़ सकते हो, आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कप्पा, कप्पा मतलब कर्वेचर, किसी कर्व का, जहां पर कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू लॉग साइन x है इस पॉइंट पे, तो एट x इक्वल टू π/2। क्लियर, कर्व का इक्वेशन लॉग साइन x, पॉइंट π/2, क्या निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना। तो y इज इक्वल टू लॉग x, लॉग साइन x, y इज इक्वल टू क्या लॉग साइन x। आपने अगर dy बाई dx निकालना है तो लॉग साइन x को साइन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर साइन x को cos x के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर है ना, कैसे हम लोग करेंगे, d लॉग साइन x बाय d साइन x एंड देन d साइन x बाय dx। तो लॉग साइन x का हो जाएगा 1 बाय साइन x और साइन x का हो जाएगा cos x। क्लियर, तो कुल मिलाकर cos x बाय साइन x आ गया, और इसे हम क्या बोल सकते हैं cot x बोल सकते हैं। जब हम dy बाई dx को सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव यानी कि माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब क्या करना है, dy बाई dx एट x इक्वल टू π/2, तो निकालना तो पड़ेगा ना, जिस पॉइंट पे बोला है π/2 पे बोला है। कर्वेचर का फॉर्म, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या था, तो ये था कि किसी भी कर्व का जो कर्वेचर होता है किसी पॉइंट P पे, उसी का जो रेसिप्रोकल होता है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसी पॉइंट P पे। तो आपको पॉइंट P गिवन है π/2। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं dy बाई dx, तो एट x इक्वल टू π/2, तो cot x, dy बाई dx का वैल्यू क्या था cot x, यानी कि cot π/2 यानी कि 0। अब d2y बाई dx स्क्वायर क्या था, x इक्वल टू π/2 पे, तो ये था आपका माइनस cosec स्क्वायर π/2, माइनस cosec स्क्वायर x था, माइनस cosec स्क्वायर x था, यानी कि माइनस cosec स्क्वायर π/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो d2y बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू π/2 इतना हो जाएगा। तो माइनस का माइनस cosec स्क्वायर थीटा यानी cosec थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का माइनस, इसका वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, तो माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो रॉ का फॉर्मूला क्या था 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाई d2y बाई dx स्क्वायर था ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस का प्लस, इसका मतलब 0, 0 का स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ठीक है, आप देख पा रहे हो होल टू दी पावर क्या है 3/2 बाय d2y बाई dx यानी कि -1। तो ये हम लोगों का क्या हो गया 1 प्लस 0 का स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 बाय जिसका वैल्यू -1। 1 प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 0, तो 1 का पावर 3/2 बाय -1, यानी कि इसका 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 बाय -1, तो -1। क्लियर, और कप्पा निकालने बोला है तो 1 बाय रॉ, 1 बाय रॉ मतलब क्या 1 बाय -1 यानी कि -1 आंसर। चलिए मैं आपको 2 होमवर्क देती हूँ, आपको इसको बनाना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है किसी कर्व का, इक्वेशन ये है, पॉइंट आपको 2, 3 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसका सबसे पहले dy बाई dx निकालो, फिर आप इसका d2y बाई dx को निकालो, उसके बाद आपके पास फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है और कर्वेचर v निकालना है y इक्वल टू दिस एट दिस, मतलब आपको
कर्व का इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पॉइंट ये दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पर इस कर्व के इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर। थैंक यू। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। हम लोगों ने टोटल सिलेबस कंप्लीट कर लिया सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है। आप देखिए, जहां आपको डाउट होता है वहां आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।